अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुसअब खान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिविलेज एस्केलेशन की कि हम किस तरह मिसकॉन्फिगर्ड एनएफएस शेयर्स के थ्रू अपने प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैब एनवायरनमेंट की कि हम किस तरह एक इंटेंशनल लैब एनवायरनमेंट बना सकते हैं एंड देन हम प्रिविलेज एस्केलेशन की तरफ जाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let's switch to the root user so we can install NFS server. I think I made a mistake. Okay, now it's fine. और हम NFS सर्वर को इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं apt install NFS kernel and then server which is already installed, तो हमें दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। के बाद जो चीज़ हमें चाहिए, हम कोई भी फ़ोल्डर या फ़ाइल अपने नेटवर्क पर शेयर करवा सकते हैं यूजिंग NFS के सर्वर को इस्तेमाल करते हुए। चलते हैं फ़ोल्डर की तरफ ls और यहाँ पर हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करवाया हुआ है व्हिच इज़ लैब टास्क। देख लेते हैं लैब टास्क में क्या है। यहाँ पर एक फ़ाइल है व्हिच इज़ flag.txt। फ़ाइल में क्या है, दिस इज़ फ्लैग, जो कि नॉर्मली आप पीटीएफ में देखते हैं। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो आए तो आपको कोई ना कोई फ्लैग रीड करना होता है प्रिविलेज एस्केलेट करके। तो हम कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाले हैं ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरह से चीज़ों को समझ सकें। इस फ़ोल्डर को हम नेटवर्क पर शेयरिंग पे लगाएँगे यूजिंग एनएफएस, जो कि आप यहाँ से लगा सकते हैं। एक्सपोर्ट पे जाके यहाँ पे आपने अपनी पूरी पाथ डिफाइन करनी है फ़ोल्डर की, जो कि आप शेयरिंग पे लगाना चाह रहे हैं एंड देन यहाँ पर आपने कहा सेव और यहाँ पे आप परमिशन डिफाइन करेंगे व्हिच इज़ रीड राइट एंड देन नो रूट स्क्वैश। एक्चुअल में जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है वो तब आती है जब हम यहाँ पर ये परमिशन सेट करते हैं। अब ये पूरी लाइन यहाँ पर क्या डिफाइन कर रही है? ये लाइन ये डिफाइन कर रही है कि हमने लैब टास्क जो है वो नेटवर्क पर शेयरिंग पे लगाया है। दिस वन इज़ सेइंग कि कोई भी यूज़र जो है नेटवर्क के अंदर वो इस लैब टास्क फ़ोल्डर को एक्सेस कर सकता है विद द परमिशन ऑफ रीड एंड राइट। और नो रूट स्क्वैश ये बता रहा है कि यहाँ पर अगर कोई यूज़र रूट प्रिविलेज के साथ इस फ़ोल्डर के अंदर कुछ अपलोड करवाएगा, तो वो एज़ अ रूट या जो भी रूट यूज़र फ़ाइल परमिशन डिफ़ाइन करेगा, तो उसके साथ अपलोड भी कर सकता है। व्हिच मीन्स कि अगर हम एज़ एन अटैकर मशीन से रूट प्रिविलेज के साथ एसयूआईडी बिट सेट करते हैं अपनी लोकल मशीन के अंदर एंड देन उस लोकल मशीन से एसयूआईडी बिट के साथ बाइनरी को यहाँ पर अपलोड करते हैं, तो वो एज़ एसयूआईडी बिट परमिशन के साथ ही यहाँ पर अपलोड होगी। अगर आपको ये थोड़ी-सी कन्फ्यूजन लग रही है तो आप एसयूआईडी बिट की वीडियो जाके रेफर कर सकते हैं, जहाँ पर हमने बहुत डिटेल के अंदर प्रिविलेज एस्केलेशन की बात करी है। वहाँ से आपकी काफ़ी हद तक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएँगे। ओके? तो अब हम जाके देखने वाले हैं कि क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं या अब्यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम सर्विस को करवा लेते हैं रीस्टार्ट। etc init.t NFS server and server रीस्टार्ट। ठीक है? अब यहाँ पर जो सर्विस है वो रीस्टार्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चलना है अपनी अटैकर मशीन पे। ये हमारी अटैकर मशीन, ओपन कर लेते हैं टर्मिनल और यहाँ पर आके हम सबसे पहले वही काम करेंगे और रूट यूज़र की तरफ जाएँगे ताकि हम अपनी तमाम कमांड्स को बहुत ईज़िली एग्ज़ीक्यूट करवा सकें। ओके, नाउ वी आर गुड टू गो। थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते हैं साइज़ के अंदर एंड देन हम फाइंड कर लेते हैं आर स्कैन के थ्रू टारगेट मशीन की आईपी व्हिच इज़ 10.03.13 इन दिस केस एंड देन हम यहाँ पर 2 तरह से अपने शेयर्स टारगेट जो शेयर्स हैं एनएफएस के वो देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ शो माउंट। शो माउंट के थ्रू भी हम ये काम करवा सकते हैं, शो माउंट डैश ई एंड देन आईपी। अब ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो इस आईपी के ऊपर ये लैब टास्क का जो फ़ोल्डर है वो शेयरिंग पर है। एंड वन मोर मेथड इज़ nmap। आप nmap के थ्रू भी स्कैन करवा सकते हैं आपकी आईपी एंड यहाँ पर स्क्रिप्ट डिफाइन कर सकते हैं nfs शो माउंट एंड डैश एसवी। आप nmap के थ्रू भी जो भी nfs के शेयर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग द स्क्रिप्ट व्हिच इज़ nfs शो माउंट। ओके, दोनों ही मेथड आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम किस तरह इसको माउंट करवाते हैं एंड देन अब्यूज़ करते हैं। आज देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनएफएस शो माउंट की स्क्रिप्ट की वजह से हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है कि हम इस एनएफएस शेयर को देख सकते हैं, जो कि इनेबल्ड है।
अब हम क्या काम करवाएंगे, अब हम चलेंगे माउंट की तरफ कि हम इस शेयर को जो कि रिमोट मशीन पर है लोकली किस तरह माउंट करवा सकते हैं एंड देन वहां पर अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर तो जूम इन कर लेते हैं ताकि ज़्यादा रीडेबल हो। अब यहाँ पर करवा लेते हैं माउंट डैश टी फॉर टारगेट विच इज एनएफएस शेयर है ये, एंड देन यहाँ पर हम कह रहे हैं आईपी। सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं आईपी। यहाँ पे हमने अपनी आईपी डिफाइन की कॉलन एंड यहाँ पर हम कंप्लीट शेयर डिफाइन करेंगे, कंप्लीट पाथ ऑफ द शेयर, एंड देन हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कोई भी एक फोल्डर जहाँ पर हम इस रिमोट शेयर को माउंट करवाना चाह रहे हैं। हम देख लेते हैं एक बार कंट्रोल सी करके, यहाँ पर एक फोल्डर हमने ऑलरेडी क्रिएट करवाया हुआ है cd डेमो लैब और ये बिल्कुल ही एम्प्टी है। ठीक है, हम यहाँ पे दोबारा से माउंट करते हैं डैश टी एनएफएस। यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया अपना पूरा पाथ एंड हमारी आईपी है 10.03.13 और यहाँ पर आ गया हमारा लोकल फोल्डर विच इज डेमो लैब। ओके, हमने एंटर करवाया। अब हमें एक एरर मिल रहा है विच इज सेइंग कि फेल टू अप्लाई एफएस टैग ऑप्शन। ये हमें क्यों मिलता है जब हम कोई प्रिविलेज काम नॉन प्रिविलेज यूजर से करवाने की कोशिश करते हैं, विच मीन्स कि हम यहाँ पर जो काम करवा रहे हैं वो ओएस बॉक्सेस के थ्रू करवा रहे हैं जबकि ये परमिशन सिर्फ रूट के पास है। तो हम यहाँ पे मूव करेंगे sudo su करके ताकि हम रूट यूजर के साथ ये काम करवा सकें। अब हमने इसको कॉपी करा, अगेन हम ये कमांड सेम कमांड दोबारा से एग्जीक्यूट करवाएंगे। नाउ वी आर गुड टू गो। अब अगर हम यहाँ पे जाके डेमो लैब को एक्सेस करें तो यहाँ पर एक फाइल आपको नजर आ रही है विच इज flag.txt जो कि हमने अपनी उबंटू मशीन में देखी थी। इसको हम रीड कर लेते हैं। flag.txt यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज फ्लैग। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि हम किस तरह अपने प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकते हैं एंड ऑल दैट। अब इस तरह के सिनेरियो के अंदर स्पेशली एनएफएस शेयर की हम बात कर रहे हैं, अगर ये मिसकॉन्फ़िगर्ड है तो आपके पास एक सिनेरियो होना लाजमी है अपने प्रिविलेज को एस्केलेट करने के लिए, एंड व्हाट इज दैट कि आपके पास किसी भी तरह सिस्टम का एक्सेस होना लाजमी है, जो कि ऑब्वियसली आप प्रिविलेज एस्केलेशन की बात कर रहे हैं जो कि पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक है। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक से मुराद ये है कि आप ऑलरेडी सिस्टम हैक कर चुके हैं, हैक करने के बाद अपने प्रिविलेज को बढ़ाना चाह रहे हैं। अब सिस्टम हैक बहुत सारे मेथड से हो सकता है कि आपके पास एसएसएच की कीज आ जाए, आप ब्रूट फोर्स करके लॉगिन कर जाएं, आप वीक पासवर्ड गेस करवा लें, आप कोई वेब एप्लीकेशन के थ्रू सिस्टम का एक्सेस ले लें। सो मेनी मेथड, आप कोई भी मेथड के थ्रू सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं। तो हम यही काम यहाँ पे ट्राई करते हैं एसएसएच को ब्रूट फोर्स करवा के, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एसएसएच की जो सर्विस है वो इनेबल है, चल रही है ओपन पोर्ट। तो हम यहाँ पे इसको ब्रूट फोर्स करवा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नेम कर दें टैब का ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। हमने कहा टाइटल एनएफएस शेयर और हम जाएंगे एक और टैब पे और यहाँ पर हम क्या काम करवाएंगे, हमने कहा हाइड्रा डैश सी फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर एंड पासवर्ड। हमने कहा यूजर शेयर चेकलिस्ट पासवर्ड डिफॉल्ट पासवर्ड एंड देन एसएसएच, और यहाँ पर हम इस आईपी पे ब्रूट फोर्स करवाना चाह रहे हैं और एसएसएच की जो सर्विस है उसको ब्रूट फोर्स करवाना चाह रहे हैं। लेट्स से ये एक सिनेरियो है जो कि सिर्फ आपको एक आइडिया या समझाने के लिए है कि आपके पास कोई भी मेथड टेक्निक हो सकती है सिस्टम का एक्सेस लेने की। करंट सिनेरियो के अंदर हम वीक पासवर्ड को गैस करवा रहे हैं या ब्रूट फोर्स करवा रहे हैं। हमने कहा एंटर। अब अगर पासवर्ड वीक होगा तो हम यहाँ से ब्रूट फोर्स करवा के उसे गैस या फिर ब्रूट फोर्स करवा के फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने यूजर नेम osboxes एंड पासवर्ड osboxes.org गैस करवा लिया है, ब्रूट फोर्स करवा लिया है। गैस इज नॉट मोर सुटेबल। अब हम चाहें तो अपनी टारगेट मशीन के अंदर लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, अब फिलहाल हम इसको पॉज कर देते हैं और SSH हमने कहा पेस्ट और हम यहाँ पे आईपी कॉपी करेंगे जहाँ पर हम लॉग इन करना चाह रहे हैं, पेस्ट और पासवर्ड कॉपी कर लेंगे ताकि हम मशीन का एक्सेस ले सकें। हमने कहा इंटर एंड देन पेस्ट
एज यू कैन सी अब हम मशीन में लॉगिन कर चुके हैं। अब ये कंडीशन यहाँ पर क्यों है ये भी हम देख लेते हैं कि हमने बात की थी कि हम रिमोट शेयर को जो कि एनएफएस शेयर है उसको लोकल मशीन के साथ माउंट करवा चुके हैं डेमो लैब फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर रीड एंड राइट परमिशन है। रीड एंड राइट से मुराद क्या कि हम फ्लैग करवा के रीड कर भी सकते हैं और टच करके हम demo.txt की फाइल क्रिएट करवाना चाहें तो क्रिएट भी करवा सकते हैं। इसी तरह हम कोई फाइल यहाँ पर अपलोड करना चाहें तो वो काम करवा सकते हैं, जो कि हम राइट के साथ देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर नो रूट स्क्वाश का जो फीचर है वो हम अब्यूज करेंगे। अब्यूज किस तरह कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। हमने कहा कि विच बैश की पाथ क्या है, हम कॉपी कर लेते हैं बैश की पाथ को करंट फोल्डर के अंदर। यहाँ पर एक बैश की जो बाइनरी है यूटिलिटी है वो आ चुकी है। अब हम यहाँ पर सेट करेंगे स्पेशल परमिशन विच इज +s एंड बैश। +s की जो परमिशन है वो SUID बिट सेट करती है, जो कि हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं कि लेट्स से कि अगर जो करंट यूजर है वो OS बॉक्सेस है लेकिन SUID बिट परमिशन की वजह से वो जो यूटिलिटी है जिस पर ये बिट परमिशन या सेट है वो एज रूट उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर हम यूजर OS बॉक्सेस है जिसके प्रिविलेज कम है लेकिन OS बॉक्सेस होने के बावजूद इस परमिशन की वजह से हम इस बाइनरी को एज अ रूट यूजर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये इस परमिशन का काम है और ये जो एस आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डिफाइन करता है। अब यहाँ पे हम खाली सेट कर सकते हैं परमिशन और अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास शेल का एक्सेस होना चाहिए। अब वही बात है कि आप शेल किसी भी तरह से ले सकते हैं। हमने करंट सिनेरियो के अंदर ब्रूट फोर्स करवाया है SSH की सर्विस को और यहाँ से वीक पासवर्ड को गैस करवाया। हमने कहा ls एंड चलते हैं डेस्कटॉप। यहाँ पर एक फोल्डर है लैब टास्क का जो कि हमने अपनी लैब क्रिएट करते वक्त डिफाइन किया था और यहाँ पे तमाम चीज़ आ गई जो कि हम अपने NFS शेयर के थ्रू देख सकते हैं। और यहाँ पर ये आ गई यूटिलिटी। अब हम कह रहे हैं बैश डैश पी एंड देन इंटर। एज यू कैन सी अब यहाँ पे जो हैश पाउंड है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम अपने प्रिविलेज एस्केलेट करवा चुके हैं। अब इसी तरह आप कोई भी ऐसी बाइनरी जिसके थ्रू आप कोई सेंसिटिव फाइल रीड कर सकते हैं या उससे कोई कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, वो SUID बिट सेट करके आप इस फोल्डर में पेस्ट करेंगे एंड देन उसे एक्सेस करके अपनी कमांड एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे। हमने यहाँ पे बैश की यूटिलिटी इस्तेमाल की थी जो कि एक मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा आप जो भी यूटिलिटी चाहे जिसके अंदर ये फंक्शनैलिटी हो सिस्टम कॉल्स की वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टम कॉल की अगर कोई फंक्शनैलिटी आपके पास नहीं है तो फिर आप कोई टेक्स्ट एडिटर ही इस्तेमाल कर सकते हैं SUID बिट के साथ और जो सेंसिटिव फाइल्स हैं उनको रीड कर सकते हैं, जैसे कि ETC पासवर्ड की फाइल और शेडो की फाइल। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।